हरे कृष्णा। कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एव भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह दिन भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना जाता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर उसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के फल, पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशन व्रत कोई दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, भगवान, बहुत से एकादशियों के फल आपने मुझे बताए हैं। अब मैं फागुन शुक्ल पक्ष आमल एकादशी का भी महात्म्य सुन चुका हूँ। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशन उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मांधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, कृपया ये बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर पर ही वह ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वाणी और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जो नियोजित सदाचार का लोप करने के अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें कितने दिन व्यतीत हो गए कुछ खबर नहीं थी। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई।
जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का तो विचार कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से भी सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करके तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तूने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब मुझे बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो ये दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का वह नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उसकी सेवा में संलग्न थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजभवन में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसने पैरों की गति उसकी रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान की त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बातें सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा।
महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और नेत्र मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप का कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई। मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण, इस समय जो मेरा कर्तव्य हो वह बताइए। विप्र प्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का पुण्य करो और उस पुण्य को अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने ये जो कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया। पुनः वह गंधर्व व्रत की प्राप्ति को हो गया। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का बलपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिचाशत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।